हेलो दोस्तों, नमस्कार। एंड आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर के बारे में और एक स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस होता है उसके बारे में। तो पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर की मैं सबसे पहले आपको बात बताऊं तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है पोलन ग्रेन की, उसको कहा जाता है एक्साइन। और एक्साइन की शेप की मैं बात करूं तो कुछ पोलन ग्रेन्स में तो इस तरीके की शॉर्ट स्पाइनी लेयर होती है, कुछ स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स में इस तरीके की बहुत ज्यादा स्पाइनी ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है, और कुछ में बस फ्लैट होती है, कुछ भी स्पाइन टाइप के नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो एक्साइना होती है वो सभी स्पीसीज में वेरी करती रहती है, ये याद रखना है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है, सबसे इनर वाली लेयर है वो होगी इंटाइन, एंड जहां पर ये लेयर नहीं होगी एक्साइन वहां पर कुछ पोर्स होंगे, उनको बोलते हैं जर्म पोर्स। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो एक्साइन किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है? सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है पोलन ग्रेन की, वो बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन नाम का सब्सटेंस होता है, जो टेपिटम लेयर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था उससे सीक्रेट होता है। स्पोरोपोलेनिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस होता है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है। इतना हार्ड कि ये एसिड से भी डिग्रेड नहीं होगा और ये एल्कली एनवायरनमेंट से भी डिग्रेड नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर से भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और यही वजह है कि जो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर बाद में भी उनके फॉसिल्स मिल जाते हैं। तो इसलिए स्पोरोपोलेनिन सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्साइन, वो इंपॉर्टेंट होता है। और जहां पर ये स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है यानी कि एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है, उन पेलेसेज को बोलते हैं जर्म पोर। और ये जर्म पोर क्या काम करते हैं कि जैसे ये पोलन ग्रेन किसी स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड होगा तो वहां पर क्या होगा कि यहाँ से पोलन से एक ट्यूब ग्रो करेगी, ये पोलन ग्रेन ग्रो करेगा और पोलन ट्यूब ग्रो करती है इन जर्म पोर से, इतना याद रखना है। एंड बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके पोलन ग्रेन्स कुछ प्रोटीन्स का सिक्रीशन करते हैं और वो प्रोटीन हमारे ह्यूमंस के अंदर श्वसन से संबंधित एलर्जी कोज करता है, भले ही वो अस्थमा कोज करता हो या फिर वो कोई ब्रोंकाइट डिजीज कोज करता हो। तो ऐसे पोलन ग्रेन्स की वजह से जो एलर्जी होती है उसको कहा जाता है पोलन एलर्जी। और ये कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो पोलन एलर्जी करती है? इंडिया के अंदर क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज से गेहूं ट्रांसपोर्ट होते थे और गेहूं ट्रांसपोर्ट के साथ में एक ग्रास होती है कैरेट ग्रास, जिसके पोलन ग्रेन्स और सीड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट हो गए। अब उन सीड्स की वजह से ये जो ग्रास है वो इंडिया के अंदर ग्रो करने लग गई, जिसको साइंटिफिकली बोलते हैं पार्थेनियम। और ये जो ग्रास के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ह्यूमंस के अंदर इस तरीके की एलर्जी कोज करते हैं। ये ग्रास बहुत ज्यादा फेमस है पोलन एलर्जी के लिए। एंड अदर स्पीसीज भी है जैसे अमेरेंथस और चिनोपोडियम, जिनके पोलन ग्रेन्स हैं वो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर पोलन एलर्जी कोज करते हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं और क्या फीमेल गैमेट्स की स्ट्रक्चर होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।